आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा। आप पूरा चेकअप पूरा करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। आप ब्लॉक है ये मैं उस बात का कैसे एतबार करूं? वो तो स्टिकर है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत किस तरह की है ये हर कोई जानता है। खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जानते हैं और इसे जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा है। इसी बात की उम्मीद की जा रही थी और जो उम्मीद की जा रही थी वो निकलकर सामने भी आने लगा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर कल वोटिंग हुई उसको लेकर अब एक नया मामला निकलकर सामने आया है। यानी कि कैराना सीट जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लहर के दौरान भी गवा दिया था उस पर निगाहें गड़ाकर बैठी हुई थी। और कैराना सीट पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नाहिद हसन, उनकी बहन चूंकि नाहिद हसन जेल में है, इकरा हसन लगातार प्रचार भी कर रही थी और एक एक बूथ पर नजर लगाकर बैठी हुई थी। शाम होते होते खबर निकलकर सामने आई कि एक गाड़ी के अंदर जिस पर नंबर प्लेट नहीं है भारत सरकार लिखा हुआ, उसमें कई सारी ईवीएम मशीन है। जिसके बाद उस गाड़ी को रोक लिया गया। इकरा हसन मौके पर पहुंची और जब डीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे तो इकरा हसन के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इधर उधर बगले झांकने लगे, पसीने छूट गए थे, एक एक सवाल पर पसीने छूट रहे थे। आज हम आपको एक एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर अब बवाल होने लगा है। कैराना में वोटिंग के बाद जिस तरह से घपलेबाजी करने की कोशिश की जा रही थी उसको लेकर अब बवाल होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको पता होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं जिसको जीतने के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत बेहद खराब है। लेकिन पहले चरण में जो 58 सीटों पर यानी 11 जिले की 58 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी उसमें कई जगह से निकलकर खबर सामने आई थी। कहीं ईवीएम मशीन खराब हो गई, कहीं हंगामा हो रहा था इस चीज को लेकर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकले थे वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन अब जो चीज निकलकर सामने आई है, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि कैराना सीट पर घपलेबाजी के साफ तौर पर संदेश और संकेत मिलने लगे हैं। एक गाड़ी बरामद हुई है। इस गाड़ी की जानकारी जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को हुई, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी। उस गाड़ी को रोक लिया गया था। उस गाड़ी में मौजूद लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे थे। पूछा जा रहा था कि आखिर इस गाड़ी के अंदर जिस पर नंबर प्लेट नहीं है उस गाड़ी में ये ईवीएम क्या कर रही है, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। सबसे पहले वीडियो देखिए। ब्लॉक है ये मैं उस बात का कैसे एतबार करूं? वो तो स्टिकर है, हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। तो आपने वीडियो देखा। अभी आपको आगे एक और वीडियो दिखाएंगे इसी के साथ चलते हुए कि दिखाएंगे कैसे इकरा हसन जब वहां पर पहुंची उसके बाद उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे। गाड़ी के ड्राइवर को रोक लिया गया था, गाड़ी को चेक किया जा रहा था। वहां उस गाड़ी में कई सारी ईवीएम्स निकली थी। वो ईवीएम कहां से आई, क्यों आई, इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी एसडीएम और डीएम को फोन किया गया। भागे भागे मौके पर पहुंचे थे कि कैसे उनकी गलती और उनका ये जो पूरा प्लान था खुलकर सामने आ चुका है। जब एसडीएम और डीएम मौके पर पहुंचे थे तो उनसे इकरा हसन ने साफ तौर पर पूछा कि ये ईवीएम मशीन इस गाड़ी में क्या कर रही है, इस गाड़ी की नंबर प्लेट का है। लगातार वो पूछ रही थी कि एक नियम कायदे कानून होते हैं। दरअसल जो वजह बताई जा रही थी, वजह ये बताई जा रही थी कई जगह ईवीएम खराब हुई थी, वो रिप्लेस की गई थी, वही वाली ईवीएम है। तो उन्होंने पूछा था, इसका तो बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, एक कायदा होता है, कानून होता है। बिना नियम कायदे कानून के आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब ईवीएम उठाई, ईवीएम ना हुआ, ये तो घर में रखा हुआ किसी का बैग हुआ, खाला जी का बैग हुआ, उठाकर चल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था होती है। वो व्यवस्था क्या है आप मुझे बताइए। बगले जागने लगे थे डीएम और एसडीएम। वीडियो देखिए। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक कौन है? नहीं, इसकी पूरी टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा। आप पूरा चेकअप पूरा करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ चलेंगे। और जब से ये वीडियो निकलकर सामने आई है तब से ही होश फाख्ता हो चुके हैं न केवल सरकार के बल्कि खुद उन अधिकारियों के जो इस ईवीएम मशीन का और गाड़ी का पक्ष ले रहे थे, क्योंकि गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी। फिर आपको बता दें बड़ी खबर यही है कि नंबर प्लेट नहीं थी। जो जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन को ले जाया जा रहा था उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, ईवीएम मशीन रखी गई थी, जानकारी तक नहीं थी अधिकारियों को कि ये ईवीएम मशीन कहां क्यों कैसे ली जा रही है। अब आपको कुछ ट्वीट भी बता देते हैं, क्योंकि इसको लेकर अब
लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग बेहद आक्रोशित हैं। कैराना में एक तरीके से बवाल समझ लीजिए इसे, क्योंकि कैराना में सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी इसी चीज को लेकर। क्योंकि अगर शामली में आप जाएंगे तो शामली में 3 सीटें हैं, जिसमें से कैराना सीट है जिसमें 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करने के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठी हुई है। तभी आपने सुना भी होगा कि पलायन का जिक्र उठाया, दंगों का जिक्र उठाया, लेकिन कभी भी विकास की बात नहीं की। क्योंकि इसी तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में की थी, एक बार फिर वही करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल कैराना सीट पर फाइट बड़ी तगड़ी है और ये जो वीडियो निकलकर सामने आई है उसके बाद अब रिएक्शन भी आने लगे हैं। उत्कर्ष सिंह है, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि वोटिंग के बाद कुछ ईवीएम को अलग से गाड़ी में ले जाने को लेकर हंगामा हुआ। कैराना से एसपी यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने आपत्ति जताई। अधिकारी के मुताबिक ये रिजर्व ईवीएम है। रिजर्व ईवीएम है तो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे थे अधिकारी? क्यों ये जवाब नहीं दे पा रहे थे कि ईवीएम मशीन ले जाने का, कि आखिर ये ले जाई कहां जा रही थी? क्योंकि जब जब उनसे सवाल पूछा गया तो इधर उधर देखने लगे, बताने लगे कि यहां आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, जवाब मैं दे पाऊंगा जब आप दफ्तर में आएंगी। गाड़ी का हुजूम पूरे इकरा हसन अधिकारियों के साथ अब दफ्तर तक भी पहुंची, लेकिन जवाब वहां पर भी उनको नहीं मिल पाया है। एक और ट्वीट है, कशिश अजीज है, उन्होंने लिखा है कविश अजीज ने कैराना में सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से पकड़ी है ईवीएम। और जो समर्थक हैं अब समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के हों, क्योंकि इसी बात को लेकर लगातार इकरा हसन चुनाव से पहले ही कह रही थी कि आपको तत्पर रहना होगा, तमाम समर्थकों को, तमाम कार्यकर्ताओं को तत्पर रहना होगा, कहीं भी घपलेबाजी हो सकती है। और देखिए, घपला करने की कोशिश जो की गई, करने की कोशिश थी, प्लान पूरा तैयार किया गया था, लेकिन प्लान फेल हो गया क्योंकि तमाम कार्यकर्ता पूरी तरीके से सतर्क और तत्पर बैठे हुए थे। जैसे ही जानकारी मिली, एक सुमो है जो बिना नंबर प्लेट की है, भारत सरकार उसके पीछे चस्पा है और वो उस गाड़ी में कई ईवीएम रखी हुई हैं, उसी के बाद ही तमाम समर्थक पहुंच गए थे। अब समर्थकों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर ये किसके आदेश पर ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जानकारी ना प्रत्याशियों को है, ना प्रत्याशी की तरफ से कोई जो उनकी टेक ओवर कर रहा है उनको है, किसी को ये जानकारी नहीं थी। ये जानकारी सिर्फ अधिकारियों के संज्ञान में था कि इस तरीके से ईवीएम ले जाई जा रही है। आखिर ईवीएम की जानकारी किसी और को क्यों नहीं दी गई और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में ईवीएम भरकर ले जाने का प्लान किसका था, इसके पीछे की व्यवस्था क्या थी, ये तमाम चीजों पर अब चुप्पी साध रही है। लेकिन इसके इतर आपको लगातार दिखाया भी था हमने कि कैसे ईवीएम मशीनों की खराब होने की खबर आई, इन तमाम चीजों की खबर आई। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय यह समझ लीजिए सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां से कोई सीट आने वाली नहीं है, क्योंकि जिन 58 सीटों पर 11 जिले 58 सीटें, ये 11 जिले और 58 सीटों पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहा है। तमाम सर्वे भी आपने देखे होंगे और इससे पहले आपने लगातार रुझान भी देखे होंगे और सुने भी होंगे। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें खदेड़ दिया था। और अब जब देख रहे थे कि मजबूत किला हुआ करता, क्योंकि 58 में से 54 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में। कैसे जीती थी वो आप सब जानते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र, पलायन का जिक्र, ऐसी बातों का जिक्र कर करके जिससे ध्रुवीकरण हुआ था और उसके बाद चुनाव जीत गए थे। वही करने की कोशिश इस बार भी की गई थी, लेकिन सफल हो नहीं पाए। जब सफल हो नहीं पाए, नाहिद हसन को लेकर लगातार जाट में और मुसलमानों में एक बार फिर से झगड़ा कराने के लिए तमाम वीडियोज वायरल किए जा रहे थे कि जाट वोट नहीं देंगे। नाहिद हसन के तरफ से बयान दिया जा रहा है, लोगों की तरफ से बयान दिया जा रहा है, मुस्लिम समाज की तरफ से वोट बयान दिया जा रहा है। ये तमाम वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एकजुट होकर जाटों ने, मुसलमानों ने और तमाम लोगों ने, जो जाति धर्म के लोग हैं, सबने एकजुट होकर वोट कास्ट किया है, जिसने होश फाख्ता कर दिए। इसके बाद अब ये नया प्लान तैयार किया गया था, लेकिन इकरा हसन जो नाहिद हसन की बहन है, उनकी तत्परता ने इस पर पूरा पानी फेर दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।